हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, जीएस फैकल्टी एट अबीपीडिया। आज आपके लिए आपके अपने जनरल अवेयरनेस के सेक्शन, इस जनरल अवेयरनेस के अंदर जो हिस्ट्री सेक्शन है उससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो हमारी जनरल अवेयरनेस थ्रू एमसीक्यू वाली जो सीरीज़ है उसी का एक पार्ट है। और आज किसके ऊपर है? बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म को डील करेंगे आज। बुद्धिज़्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आए हैं, ठीक है, अपने एसएससी के अंदर, वो सारे उसमें से वो सारे डील करेंगे आज, ठीक है। उसके बारे में कुछ नॉलेज मिलेगी आज, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। जितना टाइम इस पर लगाओगे इससे ज़्यादा बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की, राइट। सिर्फ सीजीएल के अंदर ही नहीं, फॉर दैट मैटर ये दूसरे एग्जाम्स में भी आने के लिए बहुत चांस है। एसएससी के कंडक्ट किए हुए दूसरे एग्जाम्स है जो, नॉट ओनली फॉर सीजीएल, एमटीएस, सीपीओ एंड वेरियस अदर एग्जाम्स विच इज कनेक्टेड बाय एसएससी, उन सब के लिए ये वीडियो क्या है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके लिए मैं इससे एसएससी सीजीएल के रिलेटेड एक स्ट्रेटेजी की वीडियो भी लेके आएंगे कि कैसे आपको जनरल अवेयरनेस के लिए उसकी स्ट्रेटेजी कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए। बहुत ही जल्द मैं वो वाली वीडियो भी आपके लिए लेके आऊँगा, सो दैट आपके लिए ये जो हुआ है जनरल अवेयरनेस की जो टेंशन है वो ही खत्म हो जाए, एक ही बारी में सब खत्म, राइट। बट आज अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं, वो क्या है? बुद्धिज़्म। अभी के लिए जो चल रहा है सिर्फ उस पर फोकस करो, ठीक है। बट बिफोर दैट आपके लिए, अपने एसएससी सीजीएल के लिए हम एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़, ठीक है, एक बहुत अच्छी मेंस के लिए, मेंस ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं आपके लिए एसएससी के लिए। इसके अंदर 10 टेस्ट होंगे, क्वांट और रीजनिंग के, ठीक है, 60 क्वेश्चंस ईच, ठीक है, राइट। हमारी इस टेस्ट सीरीज़ की स्पेशलिटी क्या है? इसमें एक एक क्वेश्चन जो है वो सेल्फ मेड है। वो ऐसा नहीं है कि कहीं से उठाए, कॉपी करे और पेस्ट कर दिए, नो। ये क्वेश्चंस हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, बहुत वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स हैं, विच यू ऑलरेडी नो, ठीक है। आप उनको भी फॉलो कर रहे हैं, यू नो दैट, ठीक है। उनके खुद के बनाए हुए क्वेश्चन हैं इसके अंदर, खुद के बनाए हुए सोल्यूशन हैं इसके अंदर। यू कैन, और ये मैं चीज़ अपने आप नहीं, आप खुद भी लें, आप खुद चेक करें, खुद रिव्यू करके भी जज कर सकते हैं इस चीज़ को। इट्स नॉट ओनली कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ये वो हमारी वाली टेस्ट सीरीज मार्केट में जो लाखों टेस्ट सीरीज चल रही हैं उनसे कैसे डिफरेंट है? इन दिस मैनर ओनली। ये जो क्वेश्चंस हैं खुद दे आर सेल्फ मेड क्वेश्चंस, खुद प्रिपेयर किए क्वेश्चंस हैं। इट्स नॉट लाइक कहीं से कॉपी किया, पेस्ट किया। इनकी अपने वैल्यू है बहुत ज़्यादा। अब सेल्फ मेड का मतलब खुद बहुत डीप स्टडी करके, खुद इनकी इंपॉर्टेंस समझ के क्वेश्चंस की, उसके बाद बनाए जाते हैं। आई बस समझ में, बहुत मेहनत लगी है इन क्वेश्चंस को बनाने में, ठीक है। सो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और इसका जो प्राइस हमने रखा हुआ है अपनी, ठीक है, हम अपनी खुद की मेहनत के लिए, मेहनत जो करी उसको भी आपके लिए इतना कम प्राइस में रखते हैं, 249 रुपीज़ ओनली, जस्ट 249 रुपीज़ ओनली। एक पिज़्ज़ा भी नहीं आता 250 रुपये का आज की डेट में, अगर आप खाने जाओ अच्छे से तो, ठीक है, ये आप अच्छे से जानते हैं। 250 रुपये में आपको इतने अच्छे सेल्फ मेड टेस्ट मिल रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी काइंडली एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज़। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये कोई मार्केटिंग स्कीम नहीं है, ठीक है। 250 रुपये में कोई कुछ नहीं बना रहा किसी का, ठीक है। ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑल वी वांट इज़ योर सक्सेस, ठीक है। आपकी सक्सेस के लिए ही इतनी मेहनत की जा रही है, ठीक है। तो जल्दी से जाएं, टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें, एनहेंस करें जितना हो सके, ठीक है। बहुत अच्छी जॉब है, उसके लिए मेहनत करनी बनती है, और आपकी मेहनत के लिए ही हम भी यहाँ पे मेहनत ही कर रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन को ईजी करने के लिए, ठीक है। तो काइंडली ज्वाइन दिस टेस्ट सीरीज एट सच एन अफोर्डेबल प्राइस, ठीक है, जस्ट ₹249 ओनली, ठीक है, ओके। और इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरी है, ठीक है, कोई भी क्वेरी है उसको रिजॉल्व करने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका लिंक नीचे बायो में प्रोवाइडेड है। गो एंड ज्वाइन द लिंक। इफ मैं आपकी जगह होता तभी कभी वीडियो पॉज करता और ये लिंक सबसे पहले ज्वाइन करता व्हाट्सएप ग्रुप का। मैं तो टेस्ट सीरीज भी डेफिनेटली ज्वाइन करता। 250 रुपये में कुछ नहीं जाता, ठीक है, कुछ भी नहीं। इनफैक्ट 249 ओनली, ₹1 और कम है, लो, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप को तो आप अभी के अभी ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपकी सारी क्वेरीज रिजॉल्व करी जाएंगी, कैसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, काइंडली ज्वाइन द लिंक एंड यू कैन गेट योर क्वेरीज रिजॉल्व ओवर देयर, ठीक है। विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक विच इज बुद्धिज्म, ठीक है। एज यू नो हमारी जो सीरीज चल रही है उसका क्या पैटर्न होता है? आपको क्वेश्चन देखना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद अटेम्प्ट करना है, खुद माइंड के अंदर थोड़ा थिंक करना है, ठीक है। उसके बाद वीडियो को प्ले करना है और वीडियो आंसर चेक करने हैं। अगर आपका आंसर सही है, स्टिल यू है नीड टू एनालाइज द क्वेश्चन। गलत है तो आपको चेक करना है गलत कहाँ पर है, कैसे गलत हो गया, ठीक है। ऐसे लर्निंग होती है, ठीक है, ऐसे लर्निंग होती है। और रही बात जीएस की स्ट्रेटेजी की, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो भी ले दिया जाएगा, ठीक है। एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी, आपकी टेंशन ही खत्म हो जाएगी वीडियो देखने के बाद। टेंशन तो लो ही मत, टेंशन लेने के लिए हम बैठे हैं आपके लिए। आप सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दें, हार्डवर्क करें, मेहनत करें, दैट्स इट, ठीक है। एसएससी तो झक मार के क्लियर होगा, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा,
ठीक है, बस जैसे जैसे बताया जा रहा है प्लीज़ उसको फॉलो करें, ठीक है, उन स्टेप्स को फॉलो करें, ठीक है। ओके, विद दिस ज़्यादा और ज्ञान ना देते हुए, ठीक है, अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। अब पढ़ाई की बातें चलेंगी अब, ठीक है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज फेमस फॉर Dash is famous for outstanding specimens of Buddhist art and architecture belonging to the period between 3rd century BC and 12th century AD। ठीक है, इसमें से कौन सी जगह जो है बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर से रिलेटेड है और टाइम पीरियड क्या है उसका 3rd सेंचुरी BC और 12th सेंचुरी AD। सीजल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही रिसेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बुद्धिज्म एज ए टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे, ठीक है। ओके, ऑप्शंस आर ए सतना, बी विदिशा, सी सांची और डी देवस, ठीक है। ओके, पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन एंड देन प्ले द वीडियो, बट आई विल कंटिन्यू। ओके, ठीक है। ओके, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑब्वियसली सांची, ठीक है। सांची जहाँ पे बड़ा फेमस से मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। सांची स्तूप बहुत फेमस है, बहुत लोगों को उसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। वो किस चीज़ से रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है। अब स्तूप क्या होते हैं, ठीक है, ये भी आगे वीडियोस में देखेंगे, फर्दर वीडियोस में, फर्दर लेक्चर्स में। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक आया तो खत्म, आपके पास क्वेश्चंस आते रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, क्वेश्चन चलते रहेंगे, वीडियोस आती रहेंगी, कवरेज होती रहेगी, स्टैटिक की भी होगी, डायनामिक की भी होगी, करंट अफेयर्स की भी होगी, सब कुछ आएगा आपके लिए। जस्ट स्टे विद अस, बी विद अस, फॉलो करिए, ठीक है, आपके पास सब कुछ आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कंटेंट की कमी होएगी ही नहीं, कंटेंट तो भर भर के आएगा आपके पास, ठीक है। बस आप करने वाले बनो, साथ रहने वाले बनो। अगर आपको सच में ऑफिसर बनना है, सच में एग्जाम क्लियर करना है, तो यू विल डेफिनेटली फॉलो दीज थिंग्स, ठीक है। ओके, ठीक है, आंसर क्या है इसका? सांची, ठीक है। अब सांची किसके लिए फेमस है? सबको पता है, सांची इज फेमस फॉर बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। यहाँ पर बेस्ट फेमस इनफैक्ट सांची स्तूप, सांची स्तूप बहुत फेमस है, ठीक है। ये जो स्तूपाज होते हैं, स्तूपाज, ठीक है, हिंदी में इनको स्तूप बोला जाता है। वो क्या होते हैं? स्तूप बनाए जाते हैं बेसिकली जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, व्हेन दे अटेन महानिर्वाणा, मतलब जो उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके जो रेलिक्स बचते हैं उसके ऊपर उनकी याद में भी एक तरीके से ऊपर एक मेमोरेबल प्लेस की जगह एक बुद्ध स्तूप बना दिया जाता है, ठीक है। स्तूप अपने आप में आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ओके, see, Sanchi is famous for outstanding specimens of Buddhist art and architecture belonging to the period between 3rd century BC and 12th century AD, right? I hope इतना क्लियर हो गया होगा। सांची कि इतना तो जरूर याद हो गया होगा कि सांची किससे रिलेटेड है? बुद्धिस्ट आर्ट और आर्किटेक्चर से, दैट्स इट। बुद्धिज्म से रिलेटेड क्या है? सांची स्तूप, सांची जगह। सांची के अंदर क्या है? सांची स्तूपा। सांची बिलोंग है कहाँ पर, कौन सी जगह पे बिलोंग करता है? सांची इन MP। ये भी पूछ सकते हैं आपसे बेसिक सा क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के अंदर है सांची, क्लियर है? ओके, next question, one of the prominent Buddhist structures in India dash स्तूप at Sarnath was constructed by the great Mauryan king Ashoka, ठीक है, by the great Mauryan king Ashoka। इसमें से कौन सी ऐसी बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है जो कि अशोका ने बिल्ड करी थी? इससे यहाँ एक चीज़ और पता लगती है, ठीक है, इससे यहाँ इस क्वेश्चन से एक और चीज़ पता लगती है, क्या कि अशोका बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है। अशोका जो किंग थे, द ग्रेट मौर्यन किंग अशोका, वो बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, राइट। ओके, ऑप्शंस आर ए धौली, बी धामेक, सी बारहुट और डी ललितगिरी। ऑप्शंस क्या है? ए धौली, बी धामेक और सी बारूद एंड डी ललितगिरी। पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ये भी सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है, तभी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी धमेक स्तूपा। अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि नॉर्मली लोग इसको गेस नहीं कर सकते, धामेक स्तूप, ठीक है। धामेक स्तूप कहाँ पर है? धामेक स्तूप है बेसिकली सारनाथ पे लाया करता है, ठीक है। धामेक स्तूप कहाँ है? सारनाथ, ओके। ओके, सो धामेक स्तूप, सी धामेक कहाँ पर है? सारनाथ। धामेक की स्पेशलिटी क्या है, क्यों फेमस है धामेक? धामेक स्तूप उस जगह पर बनाया गया था क्योंकि वहाँ पर माना जाता है कि जो बुद्धा थे हमारे, ठीक है, उन्होंने वहाँ पर पहली बार सरमन दिया था, ठीक है। सरमन क्या होता है? ठीक है, सरमन क्या होता है? सरमन मतलब कि लाइक कीर्तन वगैरह होता है ना, जो अपना वो वचन सुना रहे हैं, ठीक है, उसको सरमन बोला जाता है, ठीक है। तो उन्होंने जब पहली बार उनके जो वो ब्राह्मण फॉलोवर्स थे, ब्राह्मण पीपल्स थे, उनको पहली बार इस धामेक वाली जगह पर
उन्होंने सरमन दिया था, उनको वचन मतलब वो बाणी सुनाई थी या अपने ज्ञान दिया था बेसिकली, ठीक है, उसको सरमन बोला जाता है। और वैसे फर्स्ट टाइम सरमन कहाँ दिया था बुद्धिज्म ने, और बुद्धा जी ने? सारनाथ। ओके, आई बात समझ में? और यहाँ पर किसकी बात हो रही है? धार्मिक स्तूप की, ठीक है। सी, वन ऑफ द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स इन इंडिया, धार्मिक स्तूप एट सारनाथ was constructed by the great Mauryan king Ashok. धार्मिक स्तूप is the Sanskrit version of the Dharmajika स्तूप. Okay. According to Buddhist literature, this स्तूप was built on the spot where Buddha gave the first sermon to his first 5 Brahmin disciples after attaining enlightenment, revealing his 8-fold path leading to nirvana. वैसे भी सारनाथ भी इसीलिए फेमस है, ठीक है, सारनाथ भी इसीलिए फेमस है जहाँ पर उन्होंने पहली बार अपना सरमन दिया था। और सारनाथ के अंदर ही धाम एक ऐसी जगह है जहाँ पर उन्होंने पहली बार जो उनके ब्राह्मण जो पीपल्स थे, ब्राह्मण डिसाइपल्स थे बेसिकली, उनको सरमन भी वहीं पर दिया था, धार्मिक स्तूप, ठीक है। सो धार्मिक स्तूप, धार्मिक स्तूप, धार्मिक स्तूप कहाँ पर? सारनाथ में, ठीक है। इसने बिल्ड किया था अशोका ने, द ग्रेट मौर्यन किंग अशोका, ठीक है। आई होप इतना सबको क्लियर होगा अभी तक, ठीक है। बाय द वे बुद्धिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म और जैनिज्म, ये किस पीरियड की बात है? इट्स अराउंड 600 BC, ठीक है। 600 BC से लेके आगे कंटिन्यू ही रहा है, ठीक है। बट 600 BC में बेसिकली इसका आगमन हुआ था, ठीक है, उस टाइम पे बना था, बेसिकली इवॉल्व हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया के अंदर, राइट। बुद्धिज्म और जैनिज्म बोथ, ठीक है। ये जो टाइमलाइन होती है ना हिस्ट्री के अंदर, एक टाइमलाइन नाम की चीज़ है, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर क्या है बेसिकली? हिस्ट्री के अंदर टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। टाइमलाइन के थ्रू इतने सारे क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाते हैं कि कौन सा इवेंट कब हुआ, पहले क्या हुआ, इवेंट हुआ। लाइक अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, एंशियंट हिस्ट्री की बात करना स्टार्ट करूँ, तो सबसे पहले क्या है? इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। एंशियंट इंडिया की बात करूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एज, वैदिक एज के अंदर भी लेटर वैदिक एज है और अर्ली वैदिक एज है। उसके बाद बुद्धिज्म जैनिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म जैनिज्म से पहले महाजनपदास, ठीक है। उसके बाद मौर्यास, बुद्धिज्म जैनिज्म के बाद मौर्यास, CIVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फिर वैदिक एज, ठीक है, वैदिक एज, देन बुद्धिज्म जैनिज्म, ठीक है, बुद्धिज्म जैनिज्म, देन मौर्यास, ठीक है। फिर यहाँ पर AD स्टार्ट हो जाएगा, अभी BC में चल रहे हैं सब कुछ, ठीक है। डोंट वरी, हिस्ट्री के ऊपर भी एक स्पेसिफिक ऐसी वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए, छोटी सी वीडियो, जिसके अंदर हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के लिए कैसे उनको प्रिपेयर करना है, चाहे फॉर दैट मैटर लाइक पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर हो, स्ट्रेटेजी के हो, सब कुछ इंडिविजुअली डील किया जाएगा। छोटी छोटी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा मैं इसके लिए, ठीक है। ओके, सो जस्ट स्टे विद अस, ठीक है, यू विल गेट एवरीथिंग। ओके, सो धार्मिक स्तूप। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन भी है, कईयों के लिए टफ भी होगा, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ 4 नोबल ट्रूथ्स, लेट मी कम टू दिस साइड। द कंसेप्ट ऑफ द 4 नोबल ट्रूथ बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? यहाँ पर क्या वर्ड आ गया? 4 नोबल ट्रूथ, 4 सत्य, 4 नोबल सत्य, ठीक है। ऑप्शंस है जैनिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म, ठीक है। किससे बिलोंग करती है ये चीज़? पॉज द वीडियो, अटेम्प्ट द क्वेश्चन। द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑब्वियसली बुद्धिज्म, ठीक है। बुद्धिज्म के अंदर ये चार सत्य तथ्य जिसको बोला जाता है, किन्होंने दिए थे? सिद्धार्थ जी ने, ठीक है। द ग्रेट सिद्धार्थ, हमारे गौतम बुद्ध जिनको बोला जाता है, उनका नाम सिद्धार्थ था, ठीक है। और उनके बेटे का नाम क्या था? ये बात आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि गौतम बुद्ध सिद्धार्थ, उनके सुपुत्र, उनके बेटे का क्या नेम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द सन ऑफ द ग्रेट गौतम बुद्ध? यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई वांट एवरीबॉडी ऑफ यू टू राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर नहीं पता तो गो एंड सर्च एंड देन राइट द आंसर, ठीक है। अगर खुद करेंगे तो याद होना ही होना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है तभी पूछ रहा हूँ। ओके, आंसर क्या है? बुद्धिज्म। जो 4 नोबल सत्य थे, 4 नोबल ट्रूथ, व्हाट वर दीज? ए दुख, बी एवरी समुदय, सी निरोध और डी अष्टांगिक मार्ग या फिर अथंग मार्ग, ठीक है। 8 मार्ग। ओके, क्या चीज़ें हैं ये? क्या बता दिया, क्या ज्ञान दे दिया ये, ठीक है। 4 नोबल ट्रूथ, पहला क्या है कि संसार में क्या है? दुख है, ठीक है। देयर इज सफरिंग, संसार में, हमारे जो संसार है, जो एनवायरनमेंट है, जो वर्ल्ड है, उसके अंदर दुख एग्जिस्ट करता है। ये कौन से ट्रूथ है? मतलब क्या इन 4 नोबल ट्रूथ का? ये बेसिकली सिद्धार्थ जी ने क्या बताया, हमारे बुद्ध जो थे उन्होंने क्या बताया, गौतम बुद्ध ने, कि देखो भाई, संसार के अंदर ना ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ये 4 सत्य हैं कि दुख है, इसके उसका कॉज भी है, लेकिन
और उससे निकलने का सोल्यूशन भी है, ठीक है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब उन्होंने क्या बताया है कि सफरिंग है, ठीक है, देयर इज सफरिंग, और उससे निकलने के लिए, उससे निकलने का तरीका भी है। अब पहले सफरिंग होएगी तभी तो पता लगेगा नहीं संसार में चल क्या रहा है, कोई प्रॉब्लम का पता लगेगा तभी तो उसका सोल्यूशन निकालते हो आप। तो ये एक तरीके से प्रॉब्लम बता रहे हैं वो आपको कि भाई ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, संसार के अंदर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है और आप निर्वाणा चाहते हो, तो इस प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हो, तो ये उसका तरीका है करने का, ठीक है। ये चार जो प्रॉब्लम है ना, बेसिकली यही चार नोबल ट्रूथ हैं एक तरीके से। आ रही बात समझ में, अभी देखेंगे समझ में हो रहा है आपको कि भाई देखो चार नोबल ट्रूथ। पहला क्या है, दुख, कि भाई संसार के अंदर दुख एग्जिस्ट करता है, सफरिंग नाम की चीज एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। और उस हर सफरिंग का कोई ना कोई कॉज जरूर होता है, उस कॉज को क्या बोला जाता है, समुदाय, समुदाय। बेसिकली कॉज समुदाय के अंदर क्या आता है, टिकट डिजायर, कि हर प्रॉब्लम का जो कॉज है वो क्या है, डिजायर, इच्छाएं। इंसान की इच्छाएं नहीं खत्म होती, इच्छाएं उसके बेसिकली उसकी सफरिंग का कॉज है। जो बुद्धिज्म है ना अपना, बुद्धिज्म और फॉर दैट मैटर जैनिज्म भी, ये किस चीज़ पे है, ये बेसिकली आपके अंदर के जो डिज़ायर्स हैं, ठीक है, डिज़ायर्स को ख़त्म करने के लिए, कि डिज़ायर कम करो सो दैट आपकी सफरिंग कम होएगी। अब डिज़ायर को कम करने का तरीका क्या है, अभी देखते हैं कि डिज़ायर कम कैसे होगा। आई बात समझ में। इनफैक्ट क्रिश्चियनिटी के अंदर भी हम देखते हैं, उसमें जो 8 सिन है, द 8 7 से सॉरी 7 सिन्स ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो 7 पाप है, उसमें से एक डिज़ायर है। आई बात समझ में। और यहाँ पर भी चार नोबल ट्रूथ हैं। सारे काफ़ी सारे रिलीजन के ना बेसिक बेसिक आइडिया हर रिलीजन का सेम ही होता है, ठीक है। तो बाद में उसको मैनिपुलेट कर दिया जाता है, वो अलग बात है, ठीक है। ओके, तो चार नोबल ट्रूथ, पहला क्या है, दुख, और हर दुख का कोई ना कोई कॉज होता है, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन बिहाइंड होता है, उसी को समुदाय बोला जाता है, समुदाय, सी समुदाय। और तीसरा नोबल ट्रूथ क्या है, सत्य क्या एग्जिस्ट करता है, कि ये जो कॉज, ये जो दुख है आपका, इट कैन बी एक्सटिंग्विश, इसको खत्म किया जा सकता है, उसका निरोध है, उसका सोल्यूशन जरूर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वो उसका ये तीसरा नोबल ट्रूथ है। चौथा सोल्यूशन क्या है, ये 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग भी जिसको बोला जाता है, 8 फोल्ड पाथ, ऐसे 4 स्टेप्स हैं, 4 एक्शंस हैं, सॉरी 8, देयर आर 8 स्टेप्स विच कैन यू शुड बी टेकन टू गेट रिलीड फ्रॉम दिस सफरिंग्स। अगर आपको अपनी सफरिंग खत्म करनी है, अपनी लाइफ के दुख खत्म करने हैं, तो ये 8 स्टेप उठाएं, ये अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करें। दीज आर द फोर नोबल ट्रूथ। फर्स्ट, सफरिंग, संसार में दुख है, सफरिंग है, ठीक है, दुख एग्जिस्ट करता है। सेकंड, समुदाय, समुदाय मतलब कि हर एक दुख का कोई ना कोई कॉज है, ठीक है, विच इज बेसिकली द डिजायर। और तीसरा, तीसरा क्या है, कि जो सफरिंग है आपकी ये खत्म हो सकती है, इसका निरोध जरूर मिलेगा, निरोध बेसिकली तीसरा नंबर। चौथा, अष्टांगिक मार्ग, कि इसको कैसे करेंगे, निरोध को कैसे अचीव करना है, अष्टांगिक मार्ग के थ्रू। आई बात समझिए, साइकिल ऐसे पूरी, ये साइकिल चलती है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है, ए सारनाथ, बी लुम्बिनी, ए सारनाथ, बी लुम्बिनी, सी कुशीनगर एंड डी बोध गया, डी बोध गया। ओके, तो क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लुम्बिनी। गौतम बुद्ध से रिलेटेड कुछ साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी लाइफ से, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी की सारी इस ऑप्शन में लिखी है मैंने यहीं पर ही, ठीक है। जैसे लाइक उनका बर्थ कहाँ पर हुआ, लुम्बिनी में, ठीक है। उनकी डेथ, जिसको बेसिकली महानिर्वाण कहा जाता है, वो कहाँ पर हुई, कुशीनगर में, ठीक है। सारनाथ में उन्होंने क्या दिया अपना फर्स्ट सरमन। सरमन का मतलब होता है कि गुरुजी बैठे हैं और सामने सारी जनता बैठी है, ठीक है, और उन्हें वचन सुना रहे हैं, लगते हैं ना हमारे यहाँ पर भी, ठीक है, कि यहाँ पर ये बाबा जी आ रहे हैं या फिर ये वाले गुरुजी आ रहे हैं, फिर वहाँ पर सारी जनता बैठ जाती है, फिर उन्हें वचन सुनाते हैं वो, ठीक है, अपनी बाणी सी सुनाते हैं, वहीं से उसी को सरमन बोला जाता है, ठीक है। तो बुद्धा जी की जी पहली सरमन कहाँ लगी थी, सारनाथ में, ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन क्या है, बोध गया। बोध गया में उन्होंने क्या किया था, निर्वाण अचीव किया था। बोध गया वो जगह है जहाँ पर उन्होंने बैठ के, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने बैठ के, बिहार के पास पड़ता है बेसिकली ये, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने बैठ के मेडिटेशन करी थी 6 साल के लिए, ठीक है, ध्यान लगाया था, ठीक है। वहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण का मतलब है ज्ञान की फाइनली प्राप्ति होना, ठीक है। ओके, और कुशीनगर में फाइनली इनकी क्या हो गई थी, महानिर्वाण मतलब डेथ अल्टीमेटली, ठीक है, पूरे हो गए थे। ओके, सो लुम्बिनी, सारनाथ, ठीक है, बोध गया और कुशीनगर। आई होप ये चारों के चारों लोकेशंस क्लियर है कि किस चीज़ की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द चैत्याज एंड बिहाराज वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द मॉन्क्स ऑफ विच रिलीजन, ठीक है। चैत्याज और विहाराज किस रिलीजन से रिलेटेड है और क्या चीज़ें हैं ये,
ओके, ऑप्शंस हैं ए जुडाइज्म, बी क्रिश्चियनिटी, सी बुद्धिज्म एंड डी हिंदुइज्म। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, ऑब्वियसली बी सी बुद्धिज्म। क्या चीज़ थी चैत्य और विहारस? चैत्य और विहारस ये दोनों दोनों क्या थे बेसिकली? क्या था ना उस टाइम पे मॉन्क्स, अभी भी आप देखते हो कहीं पे जाओगे बुद्धिज्म वाली वहाँ पे मॉन्क्स दिखते हैं आपको, ठीक है। तो चैत्य और विहारस, अब उस टाइम पे क्या था, बुद्धिज्म बहुत सारे किंग्स जो थे वो बुद्धिज्म को प्रीच करते थे, तो उन मॉन्क्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती थी, उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। तो वो अब मॉन्क्स एक जगह पे रुकते तो है नहीं, वो ट्रैवल करते रहते हैं। तो उनके लिए ये दो प्लेसेस बना रखी थी कि उनके रेस्ट करने के लिए या फिर उनके सोने के लिए, कि ठीक है वहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। जगह जगह पर चैत्यसर विहारस थ्रू आउट इंडिया काफ़ी सारी लोकेशन पे आपको चैत्यसर विहारस मिल जाते हैं, ठीक है। अब चैत्यास कौन सी जगह है जहाँ पर बैठ के देखें, मतलब वो आराम कर सकते हैं, बैठ ध्यान लगा सकते हैं बेसिकली, ठीक है। और विहारास क्या है, जहाँ पर वो दे कैन स्लीप ऑल्सो, ठीक है। वहाँ पे रूम्स बने होते हैं विहारास के अंदर। ओके ओके, सी चैत्यस और विहारास। अब चैत्यास वर द प्लेसेस ऑफ द वर्शिप इन बुद्धिज्म वेयर विहारास वर ड्वेलिंग प्लेसेस ऑफ मॉन्क्स। ड्वेलिंग प्लेसेस का मतलब क्या है कि ना दे कैन स्लीप ऑल्सो, दे कैन टेक रेस्ट, वहाँ पे लेट सकते हैं आराम से, रूम्स टाइप बने होते थे, ठीक है। प्रॉपर आज के टाइम के रूम नहीं, पर वो थोड़े से केव्स के अंदर, पहाड़ों के अंदर बेसिकली काट काट के, पहाड़ों रॉक कट के स्ट्रक्चर के अंदर, रॉक्स के अंदर बनाए होते थे, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। सी चैत्यास वर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एंड विहारास वर ड्वेलिंग प्लेस। आपसे चैत्यास और विहारास में डिफरेंस ही पूछ सकते हैं वो किसी तरीके से, कि ऑप्शन में दे देंगे, चार ऑप्शन में चैत्यास भी होगा, विहारास भी होगा, और पूछ लेंगे इसमें से कौन सी प्लेस ऑफ वर्शिप है, ठीक है। किसी और क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेंगे इसमें से कौन सी ड्वेलिंग प्लेस है। तो चैत्यास और विहारास के अंदर भी डिफरेंस पता होना चाहिए। चैत्यास वर्ड किससे आया? चिंतन, चिंतन मतलब ध्यान लगाना, सोचना, ठीक है। तो चैत्यास क्या, मेडिटेशन वाली प्लेस है। और विहारास, विहारा मतलब वहाँ पे रुकना, स्टे करना, ठीक है। दीज वर द प्लेसेस। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लोमस ऋषि केव, लोमस ऋषि केव कंस्ट्रक्टेड फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स इज लोकेटेड इन विच स्टेट? किस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करती है ये? ऑप्शन है आपके, ए मध्य प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड एंड डी बिहार। सीजर के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारी केव्स हैं, लाइक बराबर केव्स, नागार्जुन केव्स, ठीक है। उन्हीं में से एक लोमस ऋषि केव्स, सारी सारी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा किस स्टेट के अंदर लाया करता है, तो पॉज द वीडियो, आंसर द क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज बी, डी बिहार। लोमस ऋषि केव्स जो है बेसिकली ये बराबर केव्स हैं जो बिहार के अंदर, उसी के अंदर पड़ती हैं ये, ठीक है। बराबर केव्स हैं अपनी बिहार के अंदर, उसी के अंदर पड़ती हैं ये, ठीक है। किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑब्वियसली बुद्धिस्ट के रिलेटेड है। केव्स की क्या इंपॉर्टेंस होती थी? केव्स भी इज ऑल्सो लाइक कि वहाँ पर भी जो ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह होते थे, दे कैन टेक रेस्ट, ठीक है, पहाड़ों के अंदर, रॉक के अंदर। ओके, सी हियर, डी बिहार। द लोमस ऋषि केव, ऑल्सो कॉल्ड द ग्रोट ऑफ लोमस ऋषि, इज वन ऑफ द मैन मेड बराबर केव्स इन द बराबर एंड नागार्जुन हिल्स ऑफ जहनबाद डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार। आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए कि लोमस ऋषि केव कहाँ पर लाया करते हैं? बिहार के अंदर। किस चीज़ से रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड। ऑब्वियसली क्या काम है इनका? वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग क्या कर सकते हैं? दे कैन टेक रेस्ट ऑल्सो ओवर देयर, ठीक है। इनके अपने आप में एक आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस भी आज की डेट में, राइट। ओके, नेक्स्ट, विच मॉडर्न रूलर बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म? इनमें से कौन सा मॉडर्न रूलर है? सारे के सारे क्या है? पहली बात तो मौर्यज हैं, सारे के सारे मॉडर्न रूलर्स हैं। इनमें से कौन सा जो है बुद्धिज्म का फॉलोअर था? ए समुद्रगुप्त, बी बृहद्रथ, सी अशोक और डी चंद्रगुप्त, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी सी अशोक, ठीक है। इसमें से माइंड इट, इसमें से आपको एक चीज़ बता दूं कि बृहद्रथ ही वॉज द लास्ट मॉडर्न रूलर। बृहद्रथ क्या था? लास्ट मॉडर्न रूलर। एंड चंद्रगुप्त वॉज द इन द वे फाउंडर। चंद्रगुप्त मौर्य वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है। और इस आंसर क्या है? अशोका। अशोका ने क्या किया फॉलो? बेसिकली बुद्धिज्म स्टार्टिंग से नहीं फॉलो करते थे, बेसिकली कलिंग की वॉर के बाद कहीं ना कहीं ये बुद्धिज्म के अंदर गए। कलिंग की वॉर के बाद इनकी माइंडसेट चेंज हुआ और ये बुद्धिज्म की तरफ डाइवर्ट हुए, राइट, ठीक है। और इनफैक्ट आपको एक चीज़ और बता दूं कि सारे के सारे जो मौर्यन किंग थे वो बुद्धिज्म को फॉलो नहीं करते थे। चंद्रगुप्त इनफैक्ट किसको फॉलो करते थे? जैनिज्म को। चंद्रगुप्त मौर्य किसके फॉलोअर थे? जैनिज्म के। अशोक किसके थे? बुद्धिज्म के, ठीक है। और बृहद्रथ ये तो ब्राह्मणिज्म में भी चले गए थे, इनफैक्ट कहीं तो ब्राह्मणिज्म के अंदर भी थे। अरे बस, बट अशोका ये बहुत फेमस है। अशोका जो है बुद्धिज्म को, इनफैक्ट इनकी वजह से तो बुद्धिज्म बहुत दूर दूर तक फैला भी है,
ठीक है। साउथ इंडिया, अपने साउथ इंडिया की बात, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के अंदर बुद्धिज्म किन्होंने फैलाया? अशोका ने। ठीक है, ये अपने एजेंट्स भेजते थे, ठीक है, अपने ऑफिसर्स भेजते थे इसको प्रीच कराने के लिए, राइट। इनके जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी आते थे इनके टाइम पे भी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि अशोका के टाइम पे कौन सा बुद्धिस्ट मॉन्क सबसे ज़्यादा फेमस है, ठीक है, इनके टाइम पे इंडिया के अंदर कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क आए थे। यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ओके। सी, Kaling formed the vengeful emperor Ashoka in a stable and peaceful emperor and he became a pattern of Buddhism। ठीक है, कलिंग की वॉर के बाद, कलिंगा की वॉर के बाद इनकी मेंटालिटी चेंज हुई। उससे पहले बहुत ज़्यादा लड़ाके थे, ठीक है, बहुत वॉरियर काइंड ऑफ ब्लड शेड में बिलीव करते थे, लेकिन जैसी कलिंग की वॉर हुई इनका हृदय परिवर्तन हो गया था, ठीक है, माइंड एंड हृदय परिवर्तन दोनों चीज़ें चेंज होगी जब इन्होंने देखा। उसके बाद बुद्धिज्म की तरफ गए एंड लेटर ही बिकेम अ फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म, हार्ड कोर फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, इन्होंने अपना एक रिलीजन ही बनाया, इसको धम्म रिलीजन ही बोलते हैं, ठीक है, धम्म। बट इसके बारे में किसी फ्यूचर लेक्चर्स में करेंगे, ठीक है, जब मौर्य से रिलेटेड प्रॉपर क्वेश्चंस किए जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। विच हिस्टोरिकल साइट इज लोकेटेड इन जोगाड़ इन, इज लोकेटेड इन जोगाड़ इन उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सी हिस्टोरिकल साइट लोकेटेड है? ठीक है, ऑप्शंस है ए रॉयल सेमी सर्कुलर ऑडिटोरियम ऑफ गोपाल गुप्ता डायनेस्टी, बी अशोकाज रॉड इंस्क्रिप्शन साइट, सी एंशियंट आर्ट वर्क साइट ऑफ मौर्यन एम्पायर एंड डी पैलेस ऑफ द नवाब्स ऑफ बंगाल। स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, आपसे पूछा हुआ सीपीओ के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने डाल दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हो सकता है, ठीक है। जोगाड़ उड़ीसा के अंदर, जोगाड़ जो जगह है उड़ीसा के अंदर, वहाँ पे कौन सी इसमें से इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट है? तो इसका आंसर है बी अशोकाज रॉक इंस्क्रिप्शन साइट। अशोका के जो रॉक इंस्क्रिप्शन साइट्स है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन साइट्स हैं, उनमें से एक क्या है? जोगाड़ उड़ीसा के अंदर, ठीक है, ओके। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधारा, मथुरा, ठीक है, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, और अपना, ठीक है, अब ये किस कंट्री से आया था, किस कंट्री से इन्फ्लुएंस था गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ए इटली, बी बेल्जियम, सी हंगरी और डी ग्रीस। ठीक है, सी देर आर 3 स्कूल्स ऑफ आर्ट विच आर वेरी फेमस, गांधार, मथुरा और अमरावती। ये 3 स्कूल ऑफ आर्ट है बेसिकली, इनके बेसिकली सब स्कूल्स बने हुए हैं, लेकिन मेजर स्कूल से 3 थे जो बुद्धिज्म के टाइम से भी फेमस होना स्टार्ट हो गए थे। इसमें से एक गांधार, सी अपना मथुरा और 3 अमरावती। ठीक है, अभी क्वेश्चन में किससे पूछा हुआ है आपसे? गांधारा। गांधारा किस कंट्री से किस कंट्री से इन्फ्लुएंस था? इसका आंसर क्या है? डी ग्रीस, ग्रीक आर्ट। ठीक है, गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट किससे फेमस था? ग्रीक से, मतलब ग्रीस, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। ठीक है, ओके। The combination of these Greco-Roman and Indian ideas along with the influence of other traditions such as from China and resulted in the distinct style known as Gandhara School of Art. Obviously ग्रीस से इन्फ्लुएंस था इंडियन स्टाइल का ऑफ आर्ट, ये मिक्सचर था इंडियन स्टाइल ऑफ आर्ट का और ग्रीको रोमन आर्ट का। ठीक है, तो एक नया स्कूल ऑफ आर्ट निकल के आया विच इज व्हाट? गांधारा। गांधारा बेसिकली यहाँ पे जो रीजन है अपना, मान लो कि ये इंडिया का मैप है अपना, तो ये जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ पर गांधारा स्कूल बिलोंग करता था। ठीक है, इस नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में यहाँ पर गांधारा स्कूल चलता था, और ये सेंट्रल इंडिया यहाँ पर मथुरा, ठीक है, और नीचे यहाँ पर चलता था अमरावती। ठीक है, ये वाला जो फ्रंटियर है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, यहाँ से अटैक्स भी बहुत ज़्यादा हुए इंडिया के ऊपर। ठीक है, और आज की डेट में भी इसी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एनी हाउ, ठीक है, लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, वी हैव रीच्ड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विद द आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपा। बुद्धिस्ट स्तूप के आर्किटेक्चर से रिलेटेड कौन सी इसमें से टर्म एसोसिएटेड है? ठीक है, ए गोपुरम, बी मंडपम, सी गर्भगृह और डी हर्मिका। ठीक है, सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी हर्मिका। ठीक है, ये बेसिकली क्या पूछा हुआ है आपसे? जो स्तूप है, अगर आपने स्तूप देखा हो, ठीक है, इसका स्तूप के ऊपर एक अंडा टाइप स्ट्रक्चर होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है स्तूप का, उस पर ये अंडा टाइप का स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर एक झंडा टाइप होगा, उसको बोलते हैं हर्मिका। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या है? हर्मिका। अब ये हर्मिका का क्या सिंबल क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? ये बेसिकली दिखा रहा है जो अंदर जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उनका कनेक्शन ऊपर गॉड के साथ। ठीक है, ये उसको लिंक करने के लिए बनाया था ये हर्मिका।
ठीक है। एनी हाउ आपको इतना समझ में आ गया हर्मिका किससे बिलोंग करता है, स्तूपों से, स्तूप के आर्किटेक्चर से बिलोंग करता है। बाय द वे ये बाकी जो ऑप्शंस हैं गोपुरम, मंडपम और गर्भगृह, ये क्या चीज़ें हैं, ये टेम्पल आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। दीज आर व्हाट रिलेटेड टू द टेम्पल आर्किटेक्चर, मंदिरों के जो आर्किटेक्चर है उनसे रिलेटेड है। क्लियर है, आर्य बस हर्मिका किससे बिलोंग करता है, स्तूप आर्किटेक्चर से। See, a square railing around the mount of dirt at the very top of stoop is known as harmika. As the symbol of honor and respect, sometimes an umbrella is also mounted on the top of the stoop. क्या बता रहा है कि जैसे ये हर्मिका है, ठीक है, ये अंडा जो बना हुआ है इसके ऊपर क्या है, हर्मिका। कई बार इसके ऊपर एक छतरी टाइप भी बना होती है चीज़ें, ठीक है, इसको छतरी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है, हर्मिका, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, इसको अंडा ही बोला जाता है। आई बस समझ में, स्तूप का आर्किटेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सब आगे वाले लेक्चर्स में और चीज़ें आती रहेंगी, सब कवर होता चला जाएगा, जस्ट स्टे विद अस, ठीक है। आज हमने 10 बहुत अच्छे 10 क्वेश्चन देखे हैं, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, काफ़ी सारी टॉपिक की कवरेज हुई है इससे। और फ्यूचर लेक्चर्स में ऐसी ऐसी वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी, पूरी सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। जस्ट फॉलो अस, शेयर दीज वीडियो, सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। लाइक करें, कमेंट जरूर करें, आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, आपसे जो क्वेश्चन पूछता हूँ काइंडली गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस, ठीक है, तभी बात बनेगी, ठीक है। देन ओनली यू विल बी एबल टू ग्रास्प ऑल दीज थिंग्स। ओके, विद दिस हमारा टॉपिक कवर हुआ। बट बिफोर दैट आपके लिए एक और अच्छी चीज़ हम लेके आए हैं, एक और अच्छा हमने इनिशिएटिव स्टार्ट कर रखा है, विच इज़ व्हाट, विच इज़ द माइक्रोवर्स, ठीक है, माइक्रो कोर्सेज। कि मान लो आपको अगर पूरा लेक्चर नहीं कवर, पूरा टॉपिक नहीं चाहिए, यू जस्ट नीड टू कवर अ फ्यू इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, आपकी सारी कवरेज हो चुकी है, बस आपको एक आधा सब्जेक्ट में इशू है या फिर उस सब्जेक्ट के भी किसी टॉपिक में इशू है, तो उसके लिए आप पूरा कोर्स तो परचेज नहीं करना चाहते, तो उसके लिए भी हम आपके लिए वही सोल्यूशन लेके आए कि आपको मान लो पर्टिकुलर कोई टॉपिक देखना है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट कवर करना है, ठीक है। सो यू देन गो एंड जस्ट पे फॉर दैट सब्जेक्ट, ठीक है। अब देन हाउ टू रीच टू दैट माइक्रो कोर्स, कैसे उसको इशू करेंगे, ठीक है। सी, गो टू अविपीडिया, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, गो टू अविपीडिया, ठीक है। नाउ चूज द एग्ज़ाम, अपना एग्ज़ाम क्या है, लाइक आपको अभी SSC CGL, ठीक है, गो टू SSC CGL, स्क्रॉल डाउन, ठीक है, सी माइक्रोवर्स, क्लिक ऑन इट, ठीक है। नाउ एंटर योर नंबर, आपके पास नंबर आएगा, ठीक है, अपना नंबर एंटर करें, OTP आएगा, ठीक है। सी हेयर यू हैव, अब लाइक जनरल स्टडीज़, अपना क्या है, जनरल स्टडीज़, ठीक है। जनरल स्टडीज़ के अंदर सी हिस्ट्री, जस्ट ₹157, पूरा पूरा हिस्ट्री का कोर्स, ठीक है। जोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, एनवायरनमेंट, एवरीथिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट वी हैव इट, ठीक है। सो काइंडली रीच आउट टू दिस कोर्सेज, सब्सक्राइब करें इन कोर्सेज को, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। व्हाट्सएप लिंक जो दिया हुआ है आपको, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, एंड द टेस्ट सीरीज काइंडली ज्वाइन दीज थिंग्स, ठीक है। ये आपके लिए ही लेके आए हैं, आप खुद एनरोल करें एंड खुद चेक करें, मेरे बोलने में बेशक से ना जाएं, अपने आप वेरीफाई करें, अपने आप चेक करें, ठीक है। विद दिस वी come to the end of the video. Thank you. We will meet in the next session. Till then, I bid you all a very goodbye. Okay.